राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऋषभ की फैमिली में। और सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, मेरी तो शुरू हो गई है सुबह से ही तैयारी शिवरात्रि व्रत के लिए। और मैं जो कल फ्रूट लेके आई थी वो भी मैंने धो के रख लिए हैं। अभी साथ के साथ मैं यहाँ पे किचन को भी आज धो दूँगी। और ये ताज़ी पानी आया हुआ है, इसको भी मैं भर के रख लूँगी। बच्चे भी सोए हुए हैं तो इनको तो अभी मैं नहीं उठा रही हूँ। पहले मैं अपने काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इनको उठा दूँगी। और आज हमारे यहाँ पे जो मंदिर है उसमें हवन है, तो मुझे इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है। और अभी ये सब मैं काम करके इनके लिए नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ते में मैं आज इनको मूली के पराठे बना के दे दूँगी। मेरा तो व्रत है और मेरे बड़े वाले बेटे का भी व्रत है, लेकिन छोटे वाला बेटा और इसके पापा का व्रत नहीं है, तो इनके लिए तो मुझे नाश्ता बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी। और झाड़ू पोछा करने के बाद नहा के तभी मैं इनके लिए नाश्ता बना देती हूँ। और मैं हो सकता है मैं दोपहर तक के लिए बना दूँ इनका, लेकिन ये नहीं वो करेंगे तो मैं बस अभी के लिए ही बना के रख दूँगी। दोपहर का इनका कुछ पता नहीं कि खाएँगे या नहीं खाएँगे। और उसके बाद मैं हवन में चली जाऊंगी, क्योंकि हवन का टाइम भी 9:30 का है, तो उसके लिए तो मुझे अभी टाइम लग ही जाएगा। तो बस अभी 6:30 बजे हुए हैं, तो इसलिए अभी से ही मैंने अपने ये काम शुरू कर दिया। और मैं चुलाई के लड्डू सोच रही थी बनाने के लिए कि व्रत में मैं चुलाई बनाऊं, और मुझे चुलाई नहीं मिली थी। चुलाई राजगिरी भी बोलते हैं यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं था कि राजगिरी भी बोलते हैं, तो मुझे राजगिरी नहीं मिली, तो मैंने वो फिर नहीं बनाई। और फिर मुझे बने बनाए लड्डू मिल गए थे, तो मैं वही लेके आ गई थी। वैसे कोई खाता भी नहीं है राजगिरी के लड्डू। जो चुलाई, हमारे यहाँ पे चुलाई बोलते हैं यूपी में, और इधर एमपी में राजगिरी बोलते हैं, और राजस्थान में भी राजगिरी ही बोलते हैं। मैंने बहुत से स्टेट में देखा है कि इसको राजगिरी ही बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इसे चुलाई बोलते हैं, तो मुझे बस चुलाई ही याद रहती है। तो बस वो कोई लड्डू खाता भी नहीं, तो फिर मैंने वो नहीं बनाई और मैं बने बनाई लेके आ गई थी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये बड़े वाला बेटा मेरा व्रत रख लेगा, और इसने रात ही मुझे बोल दिया था मैं व्रत रखूँगा। तो बस मैं इसकी वजह से ये वाले लड्डू लेके आई थी। और अब मैं पोछा लगा रही हूँ। और आज मैंने पोछा वाइपर से लगाया था, आज हाथ से नहीं लगाया। और फिर मैंने ज़्यादा नहीं लगाया वाइपर से, मैंने थोड़ा ही लगाया, मतलब ये 2 कमरों में लगाया था। उसके बाद मैंने बाहर की साइड हाथ से ही फिर लगाया पोछा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये। और ये वाइपर टूट भी गया है। ये बाथरूम में इसके पापा वाइपर लगा रहे थे, तो उनसे ये टूट गया था। और बस मैंने ये यहाँ तक ही लगाया वाइपर, वाइपर से लगाया था पोछा। उसके बाद मैंने हाथ से लगाया, उसके बाद मैं नहा लूँगी। और ये अभी दोनों यहाँ पे सोए हुए हैं, इनको भी मैं उठा दूँगी बाद में। और देखिए, अभी मैं नहा के तैयार होके आ गई हूँ मंदिर में। और आके मैंने शिवलिंग पर पहले जो मैं माला लेके आई थी आँखें की, वो चढ़ा दी है। फ्रूट जो मैं लेके आई थी वो मैंने प्रसाद में रख दिए थे। और अभी हवन शुरू नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही, मेरे आने के बाद हवन शुरू हो गया था। अभी ऐसे ही मंत्र बोल रहे थे पंडित जी। और जगह नहीं थी, तो मुझे जगह बैठने को जगह नहीं मिल रही, तो मैं ऐसे ही खड़े होके देख रही हूँ कि कहाँ बैठूँ। कहीं जगह तो है नहीं, क्योंकि सभी आ चुके थे, बस मैं ही सबसे लेट थी। और फिर ये मैडम है, इन्होंने मुझे इधर जगह दे दी थी बैठने के लिए। और देखिए, उसके बाद पंडित जी हवन करने की पूरी तैयारी करने लगे हैं। कैसे कैसे करना है ये सब जो है जोड़े को बता रहे थे कि इस तरह से करना है, तो जो है ये वैसे ही करते जा रहे थे। और 1.5-1.25 घंटे का हवन हुआ था। तो हम यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, पूरी कॉलोनी हमारी। बाहर तक भीड़ है, लेकिन ये इन्होंने अंदर ही बनाया। और इस तरह से हमने अभिषेक किया था शिवलिंग पर। मैं इसको नाम भूल गई क्या बोलते हैं, लेकिन इसी से ही शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है। और पहली बार ही मैंने जो है महाशिवरात्रि पर इस तरह से हवन होते हुए देखा है। अब से पहले तो मैं नहीं शामिल हूँ, हमारे इधर भी होता है, लेकिन मैं अभी कभी शामिल नहीं हो पाई हूँ। और मैंने पहली बार ही अटेंड किया ये। अपना अपना नसीब है, पूजा तो हर किसी के नसीब में नहीं होती कि हर कोई पूजा को अटेंड कर ले। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर
शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए मैंने ऋषभ यीशु का भी हाथ लगवा दिया था। और देखिए ये वाला सीन बच्चों ने फिर से जोड़ दिया है। और जब ज़्यादा इस तरह से शूट हो जाते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन सा कहाँ पे लगना है, तो इस वजह से बार बार वही जो है आ जाते हैं। देखिए इन्होंने फिर से ये वाला जोड़ दिया। और बस अब आरती हो रही है। तो गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और तब नहीं हो रही थी आरती, पहले तो फ्रूट वगैरह शिवलिंग पर चढ़ाए गए थे और 5 तरह के जो पंचमेवा होती है वो सब चढ़ाया गया। अभी मैं मंदिर से आके वो बड़े बनाने लगी हूँ। और आलू तो मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे सुबह ही, और जो साबूदाना है वो भी मैंने रात में भिगा के रख दिया था। और उसके बाद मैंने आकर ये साबूदाने के वड़ा बनाया था। और उसके बाद हमारी फिर से प्लानिंग हो गई थी, हम बाहर दूसरे वाले मंदिर में आ गए थे। और ये देखिए यहाँ पर हम आए हैं और कितनी भीड़ यहाँ पे थी। और जो इनका मेन गेट था वहाँ पे तो एंट्री नहीं थी, दूसरे रास्ते से फिर एंट्री थी। और ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी मूर्ति है। और जो ये शिव जी बैठे हुए हैं इनके नीचे गुफा है। गुफा के अंदर पूरे 12 शिवलिंग है। जो दूर दूर की बड़ी बड़ी शिवलिंग है जिनका नाम है वो सारी शिवलिंग यहाँ पर है। लेकिन आज यहाँ दरवाज़ा बंद किया हुआ था, आज अंदर जाने को नहीं वो हो रहा था क्योंकि भीड़ इतनी थी कि अंदर गुफा है तो इस वजह से अंदर एंटर नहीं था किसी का भी, तो इसलिए दरवाज़ा बंद कर रखा था। और फिर इतना मतलब धुआं और इतनी पब्लिक होने के बाद तो फिर जो है ऐसा रिस्क नहीं लेते हैं। और देखिए भीड़। और फिर जैसे हम उधर से आ रहे थे तो हमें ये झांकी मिली थी और ये शिव पार्वती की झांकी है। और सब इनसे आशीर्वाद ले रहे थे, मैंने भी इनसे आशीर्वाद लिया था। और कितनी सुंदर जोड़ी जो है शिव पार्वती की लग रही है। देखिए ये अंदर जाने का रास्ता है शिव जी के पास जाने का। और जिस तरह से जितनी बड़ी शिवलिंग जितनी बड़ी ये मूर्ति है शिव जी की उतने ही बड़े नंदी हैं, वो आपको दिख रहे होंगे। नंदी जी काफ़ी बड़े हैं नंदी जी, और इनको भी चारों तरफ से कवर कर रखा था। और नंदी जी के बराबर में ही एक बहुत बड़ा घंटा था। और बस अब मंदिर से हम आए हैं और हमें काफ़ी टाइम हो गया था। और उसके बाद आकर मैंने ये खीर बनाई थी सामक के चावल और साबूदाने की। साबूदाना भी मैंने फिर दोपहर में भी भिगो के रख दिया था कि मैं शाम को साबूदाने की खीर बना लूँगी। और बस ये वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।